एक समय की बात है। जादुई जंगल के किनारे बने एक प्यारे से छोटे से चौपड़ीनुमा घर में लीला नाम की एक दयालु छोटी लड़की रहती थी। लीला की नीली आंखें बेहद प्यारी थी और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती थी। उसे दिन में तितलियों के पीछे दौड़ना और रात में सितारे गिनना बेहद पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने प्यारे छोटे खरगोश थम्पर से प्यार करती थी। थम्पर एक फुर्तीला, मुलायम और ऊर्जा से भरपूर नन्हा खरगोश था, जिसकी चमकदार आंखें और फुदकती हुई नाक उसे और भी प्यारा बनाती थी। उसका फर ताजे गिरे बर्फ जितना सफेद था और उसे लीला के साथ दुनिया की खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज को अलविदा कह रहा था और चांद बादलों के पीछे से झांकने लगा, लीला और थम्पर सोने की तैयारी कर रहे थे। लीला ने थम्पर के नर्म फर को सहलाया और फुसफुसाई, क्या तुम हमारी बिस्तर वाली कहानी के लिए तैयार हो? थम्पर ने अपनी नाक फुदकाई, जैसे कह रहा हो, हाँ बिल्कुल। लीला ने अपने बिस्तर पर खुद को आराम से लपेटा और थम्पर उसके पैरों के पास जाकर आराम से बैठ गया। उसके कान खड़े थे और वह कहानी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी आंखें बंद करके लीला ने धीरे से अपनी कहानी शुरू की। आज रात, लीला ने कहा, हम जादुई घास के मैदान जाएंगे जहां फूल चमकते हैं और जुगनू अपनी रोशनी से सुंदर नृत्य करते हैं। उसने कल्पना में एक नन्ही डंडेलियन सूरजमुखी का फूल उठाई और उसकी फूली हुई कलियों को उड़ा दिया। स्विश, चलो चलें। उनकी जादुई कहानी में वे तितलियों के साथ नाचे जो अपनी छोटी छोटी डेजी के मुकुट पहने हुए थीं। थम्पर उछलता कूदता सूरजमुखी के खिले हुए फूलों के बीच दौड़ा। उसके नन्हे पैरों को हल्की गुदगुदी देते भिंडी के आकार के छोटे भिंगी भिंगी भंवरे उसके पास से निकल गए। वह घास का मैदान हंसी से गूंज रहा था और दोस्ताना चिड़ियां बारिश की बूंदों की तरह चमकते गाने गा रही थीं। तभी वहां एक बूढ़ा समझदार उल्लू, ओलिवर, अपने चमकदार चांदनी जैसे पंखों के साथ आया। प्यारी लीला और थम्पर, उसने नर्म स्वर में कहा, हमेशा अपने दिल की सुनना और दुनिया के छोटे छोटे चमत्कारों की कदर करना। लीला और थम्पर ने उल्लू के बुद्धिमानी भरे शब्दों को समझकर सिर हिलाया। जल्द ही घर लौटने का समय हो गया। लीला और थम्पर ने अपने जादुई दोस्तों को विदा कहा और वादा किया कि वे फिर किसी रात वापस आएंगे। जैसे ही लीला ने अपनी कहानी खत्म की, उसने थम्पर की तरफ देखा जो पहले ही सो चुका था। वह जादुई घास के मैदान और नई रोमांचक कहानियों के सपने देख रहा था। लीला ने जम्हाई ली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वह अपने कंबल में और गहराई तक दुबक गई। खिड़की के बाहर चमकते तारों को शुभ रात्रि कहा और मीठे सपनों में खो गई। और इस तरह रात ने उस प्यारे झोपड़ी को सपनों की चादर में लपेट लिया, जहां लीला और थम्पर की दोस्ती सितारों से भी ज्यादा चमकदार थी। शुभ रात्रि प्यारी दुनिया, अगली रोमांचक कहानी तक।